हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि जर्मनी में तालीम हासिल करने, वहाँ रहने और जॉब सर्च के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज, आपका होस्ट प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन बजट में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन आई नो वेरी वेल कि लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। ये लॉलीपॉप है। ये इसहाक डार साहब ने पहले भी पाकिस्तान को डुबोया है और शरीफों ने हमेशा लूटने की सियासत की है, और इस बजट में भी वो लूट मार के तमाम अहदाफ पूरे किए जा रहे हैं। और स्वाबदीदी फंड 150 अरब रुपया मियां शहबाज शरीफ ने अपनी जेब में डाल लिया है कि जिसको आएगा मैं दूंगा, जिसको चाहूंगा नहीं दूंगा। दीगर मसाइल में इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए नई पार्टियों का आगाज किया गया है। ये तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई है, इसमें वो पीटीआई से मुनहरफ होने वाले तमाम अराकीन नजर आ रहे हैं, जो कि कस्में उठाते थे, कुरान सर पे उठाते थे कि हम इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने ऐसी दरार डाली है पाकिस्तान की सियासत में कि पीटीआई को उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके बखेर दिया है। अब वक्त कुछ आसिफ अली जरदारी के कदमों में है, कुछ शहबाज शरीफ के कदमों में है, और कुछ तरीन साहब के पास चले गए हैं। तो देखिए अंजाम क्या होता है कि पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां बनी हैं, मेरी दनिश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका पौधा काश्त हमारी अफवाज ने ना किया हो, और किसी न किसी ग्रेड की पैदावार है। जुल्फकार अली भुट्टो को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, इमरान खान को ले लें, और बाकी भी जितनी पार्टियां हैं, कोई शख्स ये दावे से नहीं कह सकता कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते के बगैर और उनकी थपकी के बगैर हम इलेक्शन जीत कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे आज मौजूद मेहमान जो हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल काउंसिल के मेंबर हैं, साबिक एमपी हैं, साबिक अपोजिशन लीडर हैं, कायदे पे इख्तलाफ थे लाहौर कॉरपोरेशन में, और साबिका एमपीए भी हैं। मेरी मुराद है जनाब ज़ियाउल्लाह बंगी साहब। मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने हमें वक्त दिया। तो मैंने जो तमहीद बांधी है वही सवाल है, क्या पीपल्स पार्टी जिसका जुल्फकार अली भुट्टो ने नारा लगाया था कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, वो अभी तक बिलावल भी वही नारा लगा रहे हैं और दिया किसी को कुछ भी नहीं। तो ये क्या मकसद है? लोग क्यों पागल बना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पागल कोई भी नहीं बना रहा। ये जो रोटी कपड़ा मकान का नारा है, ये हर इंसान की अदल से नीड है, उसकी जरूरत है। रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी से भी पहले बुजुर्गों ने कहा, शायरों ने कहा, बाबा बुल्ले शाह ने कहा, वो तो नीड है। अच्छा,
अब पीपल पार्टी के कई अदवार हैं। पहला जो दौर है वो तो है जुल्फकार अली भुट्टो का। राइट। अभी आपने फरमाया ना कि पार्टियों को एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया। हाँ, कुछ थोड़ा मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। ये आप कह सकते हैं कि भुट्टो साहब अयूब खान के साथ रहे, बट ही वाज अ वेरी यंग मैन। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल पार्टी बनी ना, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है कोई। उसकी वजह यह है कि जब भुट्टो साहब आए तो वो एक नजरियाती दौर था। हम जब सियासत करते थे ना तो लेफ्ट और राइट की करते थे। हमारे नजरियात थे, हम पीपल्स पार्टी वाले थे, दूसरी तरफ जमात इस्लामी थी, वो राइटिस्ट पार्टियों में थी। तो सोशलिज्म का बड़ा दौर था। और भुट्टो साहब जब आए तो लोगों का ख्याल था कि भुट्टो नेशनल पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन भुट्टो साहब ने फैसला किया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और 30 नवंबर 1968 को 7 या 8 को डॉक्टर मुबशर साहब के घर में ही पार्टी बनी। उनमें कोई ऐसा आदमी नहीं था जो बहुत बड़ा हो, सारे गरीब लोग थे। जैसे हमारे जो आजकल हयात हैं लोग, उनमें असलम गुरदासपुरी हैं, हमारे सहाफ़ी इफ्तिखार साहब हैं। ये वो लोग हैं जो उस फंक्शन में शामिल थे, उसमें शामिल। ठीक, पार्टी का दौर आया और पार्टी जीत गई। और कहा जाता है कि वो इलेक्शन बड़े ईमानदाराना थे। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, उस ईमानदारी के पीछे भी बदनीयती ही थी। ठीक। याहिया खान को रिपोर्ट दी गई कि मगरबी पाकिस्तान में कोई पार्टी वाज़ अक्सरियत नहीं लेगी, जो लार्जर पार्टी आएगी वो दौलताना साहब की कौंसिल मुस्लिम लीग आएगी। अच्छा। हाँ, भुट्टो साहब भी कोई 10-15 सीटें ले लेंगे। हाँ, अलबत्ता मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग जीतेगी, लेकिन नॉट विद सो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। ओके। ये रिपोर्ट्स थी उनकी इंटेलिजेंस की जो उनको पहुंची। और इसी झांकी में वो आगे उनका ख्याल था कि जब टूटी फूटी होंगी पार्टियां तो मैं बैठक सिकंदर मिर्जा की तरफ डोरे हिलाता रहूंगा। लेकिन मगरबी पाकिस्तान में पीस पार्टी आ गई और मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग आ गई। अब आगे कहानी में आपको क्या बताऊं, तो आपको सबको पता है, उन्होंने इख्तियार नहीं दिया, मुल्क टूट गया। बंगई साहब, ये किस्सा परेनिया है। चलो मैं आगे मेरी बात इस ये किस्सा परेनिया है। बात ये है कि बाद में जरदारी साहब या बेनजीर भुट्टो क्या एस्टेब्लिशमेंट के दाएं बाएं नहीं? मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, वो जो है ना 1977 से लेकर 1988 तक, 77 है ना भुट्टो साहब का, यस, 88 में इलेक्शन हुआ। वो जो सारा पीरियड है ना, वो पीपल पार्टी का स्ट्रगल का पीरियड है। ठीक है। और उसके कारकुनों ने ऐसी जद्दोजहद की है जिसकी मिसाल बर्रे सगीर की किसी पार्टी में नहीं है। सही बात। इवन इन कांग्रेस नहीं है। ठीक है। हमारे लोग फांसियां भी चढ़े, कोड़े खाए, आपका खादिम आपके पास बैठा है, किला काटा, फांसी कोठरियों में रहे। तो मैं आजकल की तो बात नहीं करता, तो 2 दिन में ही हथियार डाल देते हैं। तो हम तो भाई मतलब कच्चे फरसा में सोते रहे साहिवाल जेल में। नहीं, अब जरदारी का जादू चलेगा। वो ये कहता है कि मैं लाहौर में जलसा करूं। मैं आपको बता, तो ये तो एक किस्सा है, एक कहानी है, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। देखो मेरी बात सुनो, जमहूरियत के अंदर पार्टियां कभी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। कांग्रेस पार्टी थी ना, ठीक, कितने साल मजबूत पार्टी रही। ठीक है। अब कांग्रेस की जगह पर बीजेपी आ गई। ठीक है ना। हमारी पार्टी ने मेजॉरिटी ली, जीते हम 90 में भी हम कामयाबी थे। बिल्कुल ही हम आउट तो नहीं हो गए ना, हमारी पार्टी चारों सूबों में थी ना, अब भी है। अब देख रहे हैं हमने कल कश्मीर में इलेक्शन जीता है ना। अब ये लोग कहते हैं ना जी वो जो सिंध की पार्टी रह गई है, जो कश्मीर में कैसे जीत लिया, ठीक है, ये हम ही जीतेंगे। और आपको पता है किस नहीं, आपको पता है किस तरह के जीता है? अवाम के वोट से जीता है। भाई अवाम के वोट से नहीं जीते, आप क्यों इसको बोल रहे हैं? हम एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे जीते हैं, जहां भी जीते हैं। अब ये बात ना भूलें आप। आपकी सोच है। देखिए मैं इलेक्शन जीता भी हूँ और हारा भी हूँ। मैं 88 पे एमपी बना, 0.011% भी हमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं थी। अच्छा। इवन विद आवर ओन पावर्स। अच्छा। 88 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं भी इधर ही था। मैं बता रहा हूँ।
88 में जीते और हमारी पार्टी एज ए लार्जर पार्टी जो है ना कौमी असेंबली में गई, हमने हुकूमत बनाई, लेकिन हमें पंजाब में इक़्तिदार नहीं दिया गया, जबकि हमारी अच्छी खासी मेजॉरिटी थी, आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ शामिल हो सकते थे। अब वो आप वाली बात यहाँ से आती है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि पीपल पार्टी पंजाब में आए, क्योंकि जो आपके बाद में जिनको प्रेसिडेंट बनाया ना, मेरी बात तो सुने ना आप। उसके बाद वो जो छांगामा इलेक्शन हुआ वो मेरे सामने का है, किस तरह पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर छड़ी हिलाता हुआ लाया और सारे एमपीओ को वो जो बड़ी सी बस थी ना एक, उसमें बैठा के छांगा मांगा ले गया। अगले दिन हुआ तो जाहिर है फिर हमें तो अपोजिशन में बैठना पड़ा। लगारी साहब थे हमारे। उसमें मैं आपको एक आपके इल्म में इजाफा करूं, उस वक्त जो पीपल पार्टी के पंजाब में लीडर थे ना, वो बना दिया गया लगारी साहब को, फरूक लगारी साहब को ना, कि ये सारा मामला तय करेंगे। और वो अपने घर में बैठे लोगों को नहीं मिलते थे। कि मेरी ये एक दीदा दरिश्ता एक एमपीए थे क्रिश्चियन, वो मिलने के लिए गए उनको, और 2 घंटे घर में इंतजार करने के बाद वापस आ गए, फिर वो जाके नवाज शरीफ से मिले। ये बात इसमें गलती जो थी ना उस वक्त मेरी दरिश्त में, आपने लीडर जो चुना ना उस वक्त वो गलत किया था। अगर राना शौकत महमूद होता या कोई और आपके जो उस वक्त मेन लीड स्ट्रीम थी वो होते, यानी स्काई लैब ना होता, तो मुमकिन है मंजर कुछ और होता। नहीं, ये आपकी मुमकिनात में से है। लेकिन बात तो वही है जो अभी आपने फरमाया था कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद, वो नवाज शरीफ को बनाना चाहते थे पंजाब में, मरकज में वो भी हमें कंडीशनल इख्तिदार दिया था, आपको पता है, अंदर की बात आपको पता है बात सारी, ठीक है ना। आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना। वहां पर पीपल पार्टी को मसलतन एस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज करना पड़ा था। ठीक। उसके बाद 90 के इलेक्शन आया तो आपके सामने ही है। और चलो यार आप ये बताएं कि इस तो वक्त जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की पंजाब में जितनी भी उनकी हैसियत है, ये पिछला ज़मीनी इलेक्शन है जिसमें असलम गिल साहब कैंडिडेट थे और उन्होंने 33,000 वोट लिए। ये बहुत बड़ी एक लार्ज मार्जिन था, लेकिन वो जीत नहीं सके। ठीक है। अब इसी तरह जरदारी साहब ने परसों ये फरमाया, जब मैं चाहूंगा इलेक्शन होंगे, जब मैं चाहूंगा इलेक्शन होंगे, वरना नहीं होंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी पार्टियां जो जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, वो वक्त पे इलेक्शन चाहती हैं कि नहीं चाहती? देखिए, और जो कानून बनाया आपने, आपकी पार्टी ने 1973 का, उस कानून की धज्जियां खुद ही जरदारी साहब बिलावल ने उड़ा दी। कैसे भाई? अब वही आइन है ना जो मुतल है। अब पंजाब में जो इलेक्शन होने थे उसी आइन का हिस्सा था ना कि 90 दिन में। अब मुखालफत कौन कर रहा है? जरदारी साहब कर रहे हैं, बिलावल कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये आइन किसी एक शख्स की ख्वाहिशात के ताबे है? नो। क्या असेंबली जो तोड़ी गई पंजाब की, क्या वजीर आला चाहता था उसको तोड़ना? सही जवाब देना। नहीं चाहता। ठीक है ना, नहीं चाहता। किसकी ख्वाहिश थी? मेरी गुजारिश, मेरी बात लीडर है ना। नहीं, आप बताइए, किसी की ख्वाहिश के लिए आप तोड़ देते हैं, फिर आप आइन का सहारा लेते हैं। नहीं, इस ख्वाहिश के पीछे वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वजीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह साहब, वजीर दफा आसफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब सारे शामिल थे कि आप सरहद की और पंजाब की असेंबली तोड़ें, हम इलेक्शन करवा देंगे। मैं असल में आप, ये बात थी ऐसी कि नहीं? आपको सियासतदान लोग हैं, सियासत के अंदर कुछ बातें होती हैं जिनको समझा जाता है। पहली तो बात है कि अब यार आप ले आए, वो मैं कासिम के अब्बा की बातें नहीं करना चाहता। अब कासिम के अब्बा कौमी असेंबली छोड़ा है। कभी कोई सियासी आदमी जो है वो असेंबली छोड़ता होता? नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो गलत, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, उसका गलत था ना, गलत इक़दाम है। पाकिस्तान पीपल पार्टी में जिंदगी में एक बार गलती करी थी। अच्छा, आप हम बात कर रहे हैं पीपल पार्टी की, जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो की। आप ले आए इमरान खान पे, इसकी गलती, अपनी गलतियों की बात करें, अपने एतराफ करें कि आपका जुर्म क्या है। पीपल पार्टी ने एक बार गलती की थी, वो 1985 के इलेक्शन का बाइकाट, जब हमने बाइकाट किया था, और बाइकाट भी एमआरडी की पार्टियों के कहने पर किया था। उसका खमियाजा हमने बहुत भुगता है।
ठीक वो है। जब पंजाब में हमारा वोट बैंक कम हुआ है ना, अच्छा अच्छा। उसकी वन ऑफ द रीजन वो ये है। एक हमने लोकल बड़े इलेक्शन में किया था 84 का मिस। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टियां तो मैदान में रहती हैं, इलेक्शन में रहती हैं, वो कोई इलेक्शन से भाग थोड़ी जाते हैं कि आप असेंबली तोड़कर बाहर आ जाओ। यार आप बात ये बात कर रहे हैं, ये तो आई एक्सेप्टेड, ठीक है। मैं आप मुझसे क्यों आपसे, इमरान खान की गलती है ये। लेकिन अब जिस जो बानी है 1973 के आइन के और कानून के, उनको उनकी पासदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कहाँ गलती हुई बताओ? गलती अब यही है ना, वो भी इलेक्शन नहीं चाह रहे। कौन चाह रहा है इलेक्शन? जरदारी साहब और बिलावल तैयार है। अरे हैं, वी आर रेडी एवरी टाइम। तो जब ये कहते हैं खड़े होके मौलाना फजल रहमान हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, मैं शहबाज शरीफ कहते हैं, उस वक्त तो गुंग हो जाते मेरी हैं, पार्टी की उनके बात मुंह में कर रहे हैं। जुबान नहीं रहती। मेरी पार्टी तो इलेक्शन की पार्टी है, आप पहले इलेक्शन करा लें। आप बात ये कर रहे हैं, आप इस वक्त पार्टनर हैं ना, हाँ आप बड़े पार्टनर हैं, हाँ, आप सारे मराहत ले रहे हैं, individual आप राय भी तो हो सकती है आप ना। अपनी सारी मराहत वहां पे ले रहे हैं, और ये अपने बिलावल का जहाज वो नीचे नहीं उतरा, इसकी बुनियाद ये है कि आप मेन पार्टी है। तो आप इलेक्शन की बात जब आती है, आप ये कहते हैं हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, भाई वो फिर उनको पकड़ो ना गिरबान से भी आओ इलेक्शन में। तो अदलिया ने अपने हाथ में ले लिया ना सारा काम। क्या अदलिया डेट दे रही है, डेट इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन असल दे रहा में है। बात ये है, अक्टूबर में इलेक्शन जरदारी साहब होगा। मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा तू ये वाली बात है कि जो आप फायदा आप ले रहे हैं, गंदे नुआए शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान हो रहे हैं। क्यों रहे? ठीक है, क्योंकि उनको लोग गाली दे रहे हैं ना, गालियां उनको अंदर में तो आपने सन लगाई हुई है। जो भी इक़्तिदार में आता है ना, हाँ। अगले दिन ही उसका ग्राफ नीचे आ जाता है। ठीक है, ये सियासत का एक उसूल है। ठीक, आपको भी पता है, जो इक़्तिदार के मजे लेगा वो गालियां तो खाएगा। इट इज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। अच्छा मुझे ये बताएं, लाहौर वापस आपके पास आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? कैसे? मैं बताता हूँ। पहली तो बात है कि ये आपका बड़ा गलत है कि पीपल पार्टी पंजाब में खत्म हो गई। कभी सियासी पार्टियों में ऐसा नहीं होता। सियासी पार्टी मैंने तो ये कहा ही नहीं खत्म होगी। मेरी बात सुनो ना। खत्म की मैंने बात नहीं, मैंने कहा के ये एस्टेब्लिशमेंट के पौधे हैं, ये मैंने कहा है। वो सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज के अप्स एंड डाउन होते हैं। अब जो हमारे काफी लोग थे ना, वो छोड़कर हमारा वोटर भी पीटीआई में चला गया। ठीक है, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और दूसरे गलतियां करेंगे तो हमारा वोटर किसी का ताबित नहीं होता ना। तो बताया ना क्या करेंगे, कुछ नक्शा तो दिखाएं। ये तो नहीं कि मैं जब इलेक्शन चाहूंगा होंगे, मैं जब चाहूंगा लाहौर कब्जे में ले लूंगा, जब चाहूंगा लाहौर में जलसा करूंगा। ये व्हाट इज दिस? जलसा तो होगा। नहीं होगा ठीक है, कुछ पीछे दिखाए ना कि क्या कारकर्दगी है। इलेक्शन आएगा तो दिखाएंगे ना बरखुरदार। ये बात है। ये चांद जो होता है निकलने से पहले पता चलता है कि अब चांद निकलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सोच कुछ रहे होते हैं, निकलता कुछ और है। नतीजे कुछ और सोच रहे होते हैं और निकलता कुछ और है। पाकिस्तान की सियासी तारीख पढ़ लेना। ये जो मैंने बताया, ये जो नारा है आपका कि आसफ जरदारी सब पे बारी, हाँ, किधर है वो? आप सिंध में और चंद जिलों में सुकड़ के रह गए। पूरे पाकिस्तान में आपका वोट था जब जुल्फिकार अली भुट्टो था, जरदारी साहब की ये बेनजीर थी, वोट था। खिदमत अब सारा वो तरीके इंसाफ में चला गया। अब इधर से आ जाएगा, इधर कौन सी बात है। अच्छा भाई जो चेंज देखो, एक जमाना था जब पीपल पार्टी थी और पीपल पार्टी के मुकाबले पर कोई पार्टी नहीं थी। ठीक है ना? ठीक है। आईजीआई ने एस्टेब्लिश, वो आईजीआई बनवाई, ठीक है, बनाई ना पार्टी बनाने के लिए। मुस्लिम लीग नून कहीं भी नहीं थी ना? ठीक है, आ गई। अब मुस्लिम लीग नून 2008 के इलेक्शन में। अच्छा आप नेक्स्ट सिनेरियो क्या आप देख रहे, कौन आएगा? नेक्स्ट सिनेरियो जब इलेक्शन होगा, हाँ, तो मेरा ख्याल है जाती, मे बी रॉन्ग, देयर विल बी हंग पार्लियामेंट। इलेक्शन तो होगा भाई अक्टूबर में। मेरी जान नहीं छूटेगी बदमाशों से, इलेक्शन जो है रंगबाजों से। आप कितने बदमाश कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ वो लोग जो इलेक्टेबल अपने आप को कहते हैं, जैसे आपने हंग पार्टी की बात की ना, हंग सिस्टम आएगा तो वही आएंगे। यार मेरी बात तो सुनो, इलेक्टेबल जो है ना, इलेक्टेबल, मेरी बात सुनो, कभी कभी पीरियड्स आते हैं। एक पीरियड आया था 70 का, ठीक है ना? उल्ट गए थे सब, पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा पीरियड था जो सही मानों में अवामी इनकलाब था। ठीक है, भुट्टो साहब ने खंबा खड़ा कर दिया है ना, तो खंबा भी हो गया। तो ये याद है कसूर का एक हमारा जो एमपी था, वो साइकिल पर कैंपेन करता था अपनी, वो इलेक्शन जीत गया। अल्लाह देता है ना, अल्लाह देता साइकिल वाला। ठीक है ना? मेरे जैसे गरीब आदमी
असलम गुरदासपुरी गरीब आदमी, सरदार जफर इकबाल जैसे लोग, ये सब इलेक्ट हो गए थे ना। मतलब एक पीरियड होता है, उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग जीत गए तो फिर बाद में मालदार लोग भी आते ही है ना यार, इससे आप क्या इनकार कर सकते हैं। ये ज़ियाउल्लाह बंगश साहब से ये हमारी खरी बातें जारी रहेंगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने जाना नहीं, हम आते हैं ज़ियाउल्लाह बंगश के पास। वेलकम बैक। हम बातें कर रहे थे ज़ियाउल्लाह बंगश साहब से, बड़ी कड़वी, और वो बड़े मीठे जवाब दे रहे थे। तो ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, आप कड़वे सवाल का जवाब मीठा देते हैं, ये आपका अपना एक फन है। लेकिन जरदारी साहब मीठे सवाल का जवाब भी कड़वा देते हैं, ये आपकी क्या आदत है। बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनको आसिफ अली जरदारी साहब देखना चाहते हैं कि मेरी उम्र में ये वजीर आज़म बन जाए, हालांकि वो तो बेचारा वजीर खारजा भी नहीं बन सकता था, ये अगर ये डील ना होती, ये डील के सबके साथ कुछ हो गया ना। तो क्या आप ये समझते हैं कि अगला वजीर आज़म बिलावल भुट्टो है? मुझे यकीन है। अच्छा देखिए, अब तो आपने यकीन कहा कामिल जरदारी साहब जो है ना, हाँ वो कड़वा जवाब देते हैं। हाँ जरदारी साहब को लोग मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, ठीक है, सभी कहते हैं, मैं नहीं कहता, सभी कहते हैं। तो जो मुफाहमत करता है शख्स, वो कड़वा नहीं होता यार। मैं एक बात बताऊं ठीक आपको, होता है। जो जहरीले वार करता है ना बंदा, जहरीले नोटों के ट्रक भर के लेके बैठ जाता है मैरिट में हुकूमत उल्टाने के लिए, इससे बढ़कर और जहरीलापन क्या होगा यार और मुझे जवाब बताओ, क्या होगा? मैं एक दूसरे में बताता हूँ। हाँ। मैंने पूरी पाकिस्तान की तारीख में गवर्नमेंटों को उलटते भी देखा है, एक एक रात में एक एक पार्टी बनते भी देखी सही है। सही ठीक बात। है, देखिए ना, जब 1 यूनिट था तो आपने रातों रात रिपब्लिकन पार्टी बना दी और डॉक्टर खान को वजीर आला बना दिया सही, मगरबी पाकिस्तान। सही, इट सही। टुक ओनली 1 नाइट। अच्छा, अब रहा ना आपका नोटों वोटों वाली बात ना, तो जितना इसको एग्जैजरेट करते हैं लोग, इतनी तादाद में लोग नहीं खरीदे जाते, कुछ लोग बिक जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, खरीदे भी जाते आपके हैं। सामने है, क्या मतलब? आप ये राजा रियाज हाँ। आपके सामने बिका कि नहीं बिका? अब ये इसका और ये जवाब 13 लोग जो थे, नहीं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। अब देखिए ना, अगर मैं अपनी सोच के मुताबिक किसी दूसरी पार्टी में चला जाता हूँ तो आप इल्जाम लगा देंगे ये बिक गया। नो, तो मुझे ये बताया कौन सा करिश्मा, कौन सी चीज आपको लेके जाती है, आपको नजर आती है, वो आपका नजरिया है जिसके बुनियाद पर आप सेकंड जाते हैं। जिस पार्टी की टिकट पर आप जीत के हैं, आप रिजाइन करें और नया फ्रेश मैंडेट लेके आ जाए, ओके, कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करेंगे, खरीदो फरोख्त ट्रेडिंग में शामिल होंगे, हाउस ट्रेडिंग में शामिल होंगे, तो लोग सब आपको एक बात सुना है, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग भी होती है, तो ना पार्टियों के अंदर ग्रुपिंग भी होती है, होती है ना, होती क्यों नहीं होती? मतलब कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स बिकम ए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। तो मैं उनका कोई वकील नहीं हूं, बट एज ए पॉलिटिकल कारकुन ये मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको कि एक ग्रुप के आदमी हैं, वो ग्रुप से फारिग है एक पार्टी से ही, उसका ग्रुप तो है ना। चलो मेरी गुजारिश ये आप है, समझ अब ना मेरी मेरी ये बात गुजारिश है, अगर कि राजा आप इधर एज गया ए है, पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर ये बताएं कि जिस तरीके से इमरान खान की पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, आप इससे खुश हैं? ऐसा हुकुम करना जरूरी था, जो किया जा रहा है ऐसा करना हर सियासी पार्टी के साथ होना मैं आपको बात बताऊं, हम बताएं, हम सुनने के लिए बैठे हैं। इमरान खान एक ऐसा सिपाही है जो ग्रेनेड अपने पैरों में मार लेता है, अच्छा है ना। अच्छा, अब जिस तरह लोग छोड़कर उससे जा रहे हैं, इसी रफ्तार से वो लाई भी गए थे। मतलब मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, सही बात बता रहा हूँ ना। ठीक ठीक ठीक। जो पार्टियां नजरियाती होती हैं, देखो हम लें पीपल पार्टी में बैठे हैं ना, पता नहीं ऑफरें भी हुई होंगी, है ना। वी आर कमिटेड टू द कॉज, वी आर कमिटेड टू रोटी कपड़ा मकान, वी आर कमिटेड टू सोशल जस्टिस। आई एम सिटिंग एंड मेरा प्रोग्राम, मुझे ये अभी भी बिलीव, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आर यू हैप्पी
कि इमरान खान को दीवार से लगाया जाए, डंडे से लगाया जाए, मतलब गोली मुझे से लगाया खुश जाए। होने की बात है खुशी की बात नहीं, मुझे किसी बात पे खुशी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? मतलब ना मुझे खुशी है ना मुझे गम है, हाँ, हम जस्ट नॉर्मल। यानी ये तो है वो उसके मुझे गम हो रहा है, बड़ा गम भी नहीं है मुझे, कोई खुशी भी नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, आए मैदान में हमारे साथ लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ते हैं, लड़ेंगे। वो भी जीत सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, वो भी हार सकते हैं, हम भी हार सकते हैं। ये तो, लेकिन एक बात का मेरा अकीदा है, बिलीव है कि देयर शुड बी ए ट्रू डेमोक्रेसी इन माय कंट्री, जो कि अभी तक नहीं है। यानी मैंने जो 77 से लेकर 88 और उसके बाद भी जो स्ट्रगल किया ना ईमानदारी के साथ फॉर द ट्रू डेमोक्रेसी इन माय कंट्री, कि जिसको वोट पड़े उसी को जाए, ये है। और इसीलिए मेरा ख्याल है अभी भी मेरी स्ट्रगल है, अभी भी हूँ। ये जो टल्ली है ना, टल्ली ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कौन बांधेगा? ये जरदारी नहीं बांधेगा, नवाज शरीफ नहीं बांधेगा, फजल रहमान, इमरान खान नहीं बांधेगा, कौन करेगा? मैं बता देता हूँ, बताएं आप। एक्चुअली हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है ना, वो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, इसके इर्तका कहते हैं ना जिसे। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का इर्तका हो रहा है। अगर आप पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे पाकिस्तान की, जो कि 47 से शुरू होती है, अब देखना अवाम मुस्लिम लीग जो कहते हैं ना पाकिस्तान की खालिक जमात है, वो कोई डीप रूटेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जैसे कि कांग्रेस थी। उसकी तो रूट से नीचे बेसिक यूनिट्स तक उनके यूनिट से, मुस्लिम लीग के तो नहीं थे ना। ये अब सब जानते हैं इस बात को। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं। हाँ। कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो लाहौर में जब तशरीफ लाते हैं, वो बैठ जाते हैं बैरियर टाउन में, और बैरियर टाउन की भी उस नुक्कड़ में यहाँ से किसी वर्कर को जाने के लिए 2-3 हज़ार रुपया किराया लगाना पड़ता। ये आपका सबसे अच्छा सवाल। मेरी बात सुने, और वहां जाने पर उनको कोई अंदर घुसने नहीं देता। देखो जी, बात ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, मुझे भी यही शिकवा है। अच्छा, जरदारी साहब को वहां बैठने के बजाय उन्हें लाहौर के सेंटर में बैठना चाहिए। मॉडल टाउन आ जाए, फैसल टाउन आ जाए, ये वो जगह हैं जहां लाहौर के सारे लोग वर्कर आसानी से पहुंच सकते। ठीक बात है। अब दूसरी बात क्या था सवाल आपका? मिलने नहीं दिया जाता। हाँ। अब देखो, और डंडे मारे जाते हैं, भाग जाओ। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। बात ये होती है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने पेशेंट देखने हैं, मैं पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, तो उसके कुछ टाइमिंग्स होते हैं। अब हर एक तो नहीं चला जाता ना कि भाई मैंने हुकूमत का काम भी करना है, पार्टी का काम भी करना है। वर्कर जो उठ के चला आया, मिलने के लिए चला आया, उसके लिए टाइम तो लिया जाता है ना, टाइम मिल जाता है। मुझे तो कभी नहीं ऐसी बात हुई कि टाइम ना मिला। मेरी गुजारिश है, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये है सिस्टम की बात, तरीके की बात। मुझे आप ये बताएं कि हमारा वर्कर इतना ऑर्गेनाइज है, वो तो ये चाहता है कि मैं जब जाऊं मेरा लीडर मिले, उसकी जो विश है, जो ख्वाहिश। अब आपने एमपी का इलेक्शन लड़ा, आप जीते हैं, आप हारे भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके बहुत करीब हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आप मरीज भी देख रहे हो, मुझे जरूर मिले। आपने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया कि नहीं किया? देखो, आप मेरी बात पूरी। कुछ लोगों को भी आपको समझाना चाहिए कि कोई टाइम्स होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, वो किसी के घर भी जाते हैं। जब मैं भी किसी के घर जाऊंगा तो यार मैं इतने बजे आ रहा हूँ, तुम्हारी तरह मिलोगे तो मुझे, मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना। अच्छा यार, मुझे ये बताया, अब जो इलेक्शन जो हो रहे हैं, अब जो इलेक्शन होंगे, डिसिप्लिन एक अलग चीज है, डिसिप्लिन भी होना चाहिए। अब जो इलेक्शन होंगे, जिस तरह के सुनने में है कि ये ज़िमनी इलेक्शन में असलम गिल साहब को पीपल पार्टी ने करोड़ों रुपए दिए और फिर भी वो इलेक्शन हार गए। अब पंजाब में जान पैदा करने के लिए क्या सिंध का माल पाक पंजाब में आएगा? यार मुझे बात बताओ, मुझे सियासत करते इतने साल हो गए, मुझे तो कभी किसी ने टका नहीं दिया, मैं तो अपनी जेब से ही लगाता हूँ। अच्छा, और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी अपनी जेब से ही लगाते हैं। ये बातें होती हैं, लेकिन ये बात अब आपके जमाने की और थी, अब और है ना। इलेक्शन जो होता है ना, अब इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगते हैं। हाँ, लगते हैं। देखो ये भी बात, ये भी मैं आपको बता दूं, जिनके पास करोड़ों होते हैं वो करोड़ों लगाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास तो लाखों भी नहीं और मैं इतने इलेक्शन जीता हूँ, ठीक है ना। अब अदर के पास लाखों करोड़ों रुपए थे, अब तो सबके पास थे, अब तो है ना, मैं नहीं कह सकता इस बात।
जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो हाँ, मैं नहीं कहता इस बात। अच्छा, तो आपके अवाम में और फिर आपकी पार्टी का एक हवा चलती है, एक पॉलिटिकल वेव होती है। कभी पीपल पार्टी की वेव थी, उसके बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की वेव आ गई, फिर वो जो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी तो काफ लीग थी। अच्छा, ठीक है, वीडियो ठीक है। मैं बता देता हूँ, जो पार्टियां उन्होंने बनाई बहुत शुरू में तो रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी। बंगे साहब, आप माने न माने एक हकीकत है। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये ड्यू है ना, इस साल में ड्यू है, अगर वो कराते हैं तो आप पीपल्स पार्टी का मुकाबला किससे समझते हैं? तरीके इंसाफ से है, नून से है, ये तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनी है इससे है? देखो बात यह है कि इस वक्त तो किसी भी पार्टी का आप उसे नाम नहीं दे सकते, इससे मुकाबला होगा। ठीक है, क्योंकि जो जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है अगर नजरियात की पार्टी है ना यार, वो तो खत्म नहीं होती। ठीक है ना। अब वो नजरियात की नहीं थी। अच्छा, वो एक ग्लैमर, आपका ख्याल है, आपका ख्याल है। यस, आई हैव द फेथ। वो सिवाय ग्लैमर की और कुछ नहीं है। गाली ग्लो या छोड़ो यार इस बात को। अब जो वही लोग थे वो इधर आ गए, उन्होंने पार्टी बनाई है, उनमें काफी इलेक्टेबल भी हैं जिनकी, देखो ना इस तरह का होता है, जब आप किसी असेंबली के इलेक्शन लड़ते हैं तो दो तीन चीजें होती है। एक तो पार्टी ये देखती है कि इसका अपना पर्सनल वोट कितना है कैंडिडेट का। यस, अच्छा, जो कि बहुत कम होता है पार्टी के वोट के मुकाबले में। ठीक है ना। तो उनको आप इलेक्टेबल भी कह लेते हैं। फिर मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ होता है, वेव चल रही। अब देखें, मैं आपको इंडिया के इलेक्शन की बात बता दूं, वहां पर बीजेपी हार गई, तो बेंगलोर में, कर्नाटका में, और बड़ी बुरी तरह हारी। तो ये अवाम का मूड होता है, उनकी वेव होती है, उनकी। हमारे बर्रे सगीर के इतने मसाइल हैं लोगों के, इतनी गुर्बत है, इतने मसले हैं कि ये कोई पार्टी इंडिविजुअल 5 इयर्स के अंदर पूरे नहीं कर सकती। अच्छा, क्या वोट खरीदे जाते हैं? वोट खरीदना बड़ी गंदी हरकत है। खरीदे जाते हैं कि नहीं? हाँ, कुछ मैंने सुनने में आया है, लेकिन ये दो तरह के वोट होते हैं। एक तो होता है ना जनरल इलेक्शन, उसमें आप कितने वोट खरीद लेंगे, उसका तरीका ये होता है, ठीक है, जो होता है, जैसे आप किसी कटरी में गए, वहां का चौधरी आ गया है ना, बड़ा भाई मैं पूरी कटरी से वोट पवा दूंगा, कीला हो गया, ये होता है। आप इंडिविजुअल थोड़ी लोगों को जाके देते हैं। बाकी वो जो असेंबली में बिकते हैं वो तो अलग है, वो तो घोड़े बिक रहे होते हैं। अच्छा, नहीं, जो आप क्योंकि एमपी रहे हैं, आपने ये सारे मजे लिए, तो क्या कमाई होती है एमपी एमएलए को? माल यार मैं आपको माल मिलता है? माल मैं आपको बताता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मुझे अपने दोस्तों का अपना पता है। मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टर हूँ। जब मैं क्लिनिक पर बैठूंगा तो पैसे कमाऊंगा ना। ठीक है। जब मैं बैठूंगा ही नहीं तो कहाँ से कमाऊंगा? ठीक है। जब आप एमपीए हो गए तो आपने आधा काम तो आपने वैसे ही खत्म कर लिया। ठीक है। ठीक है ना। आप लोगों के काम करेंगे, सेशन सुनने जाएंगे, पार्टी मीटिंगों में जाएंगे, टाइम भी नहीं और आप सियासी कारकुन हैं तो 3-3 साल की जेल भी काटेंगे। ठीक है ना। एक डॉक्टर के लिए जिसका जरिए रोजगारी प्रैक्टिस करना हो, तो उसके लिए सियासत बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने 3 साल जेल काटी लगातार। वैसे तो मतलब आप 81 से शुरू हो जाएं। अच्छा, नहीं माल कमाते हैं या नहीं कमाते तब मुझे बताओ, माल कैसे कमाएंगे? ये तो बता दो। मैंने तो आज तक, मुझे अगर है तरीका तो बता दो, मैं आइंदा कमा लूंगा। अच्छा, मुझे ये 9 मई का वाकया है। हाँ। और 9 मई को जो जितनी तनसीबात फौज पाकिस्तान की थी उनको टारगेट किया गया, और इमरान खान जेल में थे। अब इल्जाम सारा जो है ना इमरान खान पे आ रहा है। ये मुझे आप ये बताएं, प्लीज मुझे आप ये बताएं, इमरान खान की दुश्मनी नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से, मौलाना फजल रहमान से, और बाकी वो चूचू का मरब्बा 9 सितारे उनसे, लेकिन उनका ना घर जला ना उनका दफ्तर जला, और ये सारे तनसीबात फौजी कर। तो ये आपका $1 बिलियन क्वेश्चन है। हाँ, देखो, इमरान खान ने
पॉलिटिकल पार्टी उसको तो समझा ही नहीं। उधर ये चोर है, ये डाकू है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मेरी तौहीन है, मेरी वो है। वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल तो वो है नहीं। ठीक है। अच्छा, अब वो सियासतदान नहीं है ना। मेरी बात सुनो ना, वो पहले भी कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहूंगा तो बात बनेगी। ठीक है। देखिए हम है ना, हम पीपल पार्टी वाले, हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। तो फिर सुनो ना मेरी 3 साल आप दुबई में रह के आते हैं, मेरी बात तो सुनो ना, ईंट से ईंट बजा देंगे। काट ली ना, नहीं है ना। इमरान खान कहता है हाँ रोल है, मेरे साथ रहें, करें और मुझे दे दें, यही कहता है ना वो। ये फर्क है हमारा उसका। अब आपके सवाल का जवाब, वो अपने वर्कर्स को मतलब एक तैयार करता रहा। अच्छा, बहुत। और उसका सोशल मीडिया, फौज पे हमला करो। सुनो मेरी बात, सोशल मीडिया, आर्मी की जितनी आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा उसके सोशल मीडिया से हुआ है, इतना तो दूसरे मुल्कों के लोग कहते हैं हम तो अरबों रुपया खर्च करके नहीं कर सकते थे जो इसने कर दिया। ये इंडिया के चैनल देख लो, दूसरे देख लो, वो यही जो मैं कह रहा हूँ। और मैं तो पहले बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, आर्मी चीफ को गालियां, आर्मी को गालियां, इसको गालियां, उसको गालियां, एक तरह उसने अपने वर्कर्स को तैयार किया। ये आपका नजरिया? मेरा नजरिया है। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने तैयार कर लिया तो उसको ये गलतफहमी हो गई कि जब मेरे लोग निकलेंगे तो जब ये हमले करेंगे, आपने ये बता दिया कि मेरा जो मुखालिफ है वो ये पॉलिटिकल वर्कर, ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है। अच्छा, मेरा वर्कर जो एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना, ये उसने बिठा दिया दिमाग में। उसको ये गलतफहमी हो गई कि मैं बहुत पॉपुलर हूं। तो जब मैं अंदर आता, देखो ना, सियासी आदमी जो है वो कभी भी गिरफ्तारी से नहीं डरता। सही बात है। ठीक है ना, सही बात। मुझे पकड़ने आते थे, मैं बैग लेके चला जाता था। ठीक है, चलो भाई। ये अपने आप को बचाता है। वहां पर इसके लोग पेट्रोल बम फेंकते हैं, लड़ते हैं ताकि मैं ये गिरफ्तार ना हो। ठीक है ना, सुनते जाइएगा। अब उसके बाद हमने इतने जुलूस निकाले, हम चेयरिंग क्रॉस से कभी आगे नहीं गए। ठीक, बिकॉज हम जर्नलों के खिलाफ जरूर थे जो मार्शल लॉ लगाते थे, हमारी फाइलें उनमें भी लिखा हुआ है, लेकिन हम अपनी फौज के कभी खिलाफ नहीं थे। We have been never against our army. ये जो जज्बात आपके हैं, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि मैं फौज के खिलाफ नहीं हूँ, फौज मेरी है, मैं फौज का हूँ, फौज मेरी है, मैं फौज का हूँ। लेकिन उसका अब उसकी बात पे यकीन नहीं किया जाता। लेकिन अगर नवाज शरीफ या जरदारी साहब फौज को तड़ी भी लगा दें और मुल्क से भाग भी जाएं, उसके बाद फिर भी इक़्तिदार में आ जाते हैं। पहली बात तो यह है कि उसको इक़्तिदार में आने से रोका है किसी ने? उसकी पार्टी तो खुद ही टूट रही है। उसको सवाल लो, पार्टी को कौन तोड़ रहा है? जिन्होंने बनाई थी वही तोड़ रहे हैं भाई। जिन्होंने बनाई थी इसका जवाब तो तुम्हारे पास है। अच्छा भाई, जब वो तरीन का जहाज उड़ता था और कहीं ना कहीं से एमपी उठा के ले जाता था। अब देखो ना, हम जब आए थे ना 88 में, हमारा सिर्फ 5 का फर्क था एमपीएस का, और आधा 10-15 थे। वो मैंने कहा लगारी साहब ना आपके होते तो आपका चीफ मिनिस्टर होता। नहीं, ये बात नहीं थी। लगारी साहब होते या कोई भी होता, वो मुझे पता है। अब लगारी साहब मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको लगारी साहब हम ये बात नहीं है। लगारी साहब के साथ हमारी काफी गुजरी है। हमारी पार्टी वो छोड़ गए थे लगारी साहब, उन्होंने मिल्लत पार्टी बनाई, वो एक बात अलहदा है। लेकिन जो वो वाली बात है, वो एस्टेब्लिशमेंट ने आपको पंजाब नहीं देना था। 77 के बाद पंजाब में पीपल पार्टी की कभी गवर्नमेंट नहीं आई। एक थोड़ा सा पीरियड है, अब आ जाएगी, कोशिश करेंगे, अवाम चाहिए तो आएगा। ये ज़ियाउल्लाह भंगी साहब बहुत ही जहांदीदा सियासी लीडर हैं, इनसे बड़ी अच्छी हॉट टॉक हो रही थी, लेकिन वक्त की कैद है। अगर वक्त की कैद ना होती तो मैं और ज़ियाउल्लाह भंगी यहाँ पर 10 घंटे भी आपस में मुज़ाकरा कर सकते थे। लेकिन तंगिए दामा मुझे और ज़ियाउल्लाह भंगी साहब को आज इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।